हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं अंशु खंडेलवाल आप सभी का वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो में हम वैदिक गणित का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जी हाँ, जिसे घनफल संक्रिया कहते हैं कि घन कैसे निकाला जाता है या क्यूब कैसे निकाला जाता है, पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो तक हमने देखा था कि स्क्वायर या वर्ग कैसे निकाला जाता है। अब देखते हैं, देखिए घन समझते हैं कि कैसे निकालना है। तो देखिए, घन निकालने के हमारे पास तीन तरीके हैं या घनफल संक्रिया तीन प्रकार की है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। एक है जिनमें से पहला तरीका सूत्र निखिलम, आधार और उपाधार, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण पढ़ा और सूत्र अनुरूपेण। देखो, सूत्र निखिलम, आधार और उपाधार विधि, आपने इससे मल्टीप्लिकेशन भी देखा और वर्ग भी देखा, एकाधिकेन पूर्वेण से भी गुणा भी देखा आपने और वर्ग भी देखा, और अनुरूपेण से भी आपने क्या निकालना देखा था, वर्ग कैसे निकालते हैं। अब आपको एक एक हम समझेंगे यहाँ से और तरीके से। मेथड वही है, बस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो पुराने वाले को रिकॉल करते चलना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ले रहे हम सूत्र निखिलम, आधार और उपाधार विधि। इसको यावदुनम तावदुनी आधारित विधि भी कहा जाता है। अब आधार विधि के लिए जो सूत्र होता है वो आपके पास होता है विचलन का क्यूब, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। ये घनफल निकालने का सूत्र होता है। अगर आधार की बात करें तो आपको पता है जो संख्या 10, 100 या 1000 के करीब है वो आपके आधार कहलाती है। 3 खंड बनते हैं और दाएं से बाएं जाने पर हर एक खंड में उतने अंक आते हैं जितने आधार में शून्य हो। बस ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो, एक एग्जांपल से समझ लें इसी को। तो मान लो अगर मुझे 102 का घन निकालना है, ठीक है, तो आधार कितना दे रखा है, देखो आधार हमें दे रखा है 100, और विचलन की बात करें तो विचलन कितना हो गया आपके पास, प्लस का 2 हो गया ना, ठीक है। सीधा सा सूत्र में मान रखना है, हमें कुछ भी नहीं करना। विचलन का क्यूब फॉर्मूला है 2 का क्यूब हो गया, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्या है, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। तो संख्या कितनी है बच्चों, 102 प्लस 2 गुणा विचलन कितना है, 2 हो गया। तो 2 दूनी 4, 102 के अंदर 4 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 106। 2 दूनी 4 थी, 12 और 2 का वर्ग, 2 का घन होता है 8, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले एक और चीज ध्यान रख लेना, 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं हैं उनका घन अगर आपको पता है तो आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। तो 1 से लेकर 9 तक के जो संख्या है, अंक है, उनका घन याद कर लीजिएगा। और नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, उनको याद कर लेना और जैसे वो आपको आ जाएंगे तो आप बहुत आसानी से इन्हें निकाल पाएंगे, ठीक है। अब देखो, हर एक खंड में दाएं से बाएं आने पर उतने ही अंक आएंगे जितने आधार में शून्य है। कितने आधार में शून्य है, 2, तो इधर भी 2 अंक आएंगे, तो इधर 0,8 कर दो, ठीक है। तो इधर आ गया 0,8, इधर आ गया 12, इधर आ गया 106, ठीक है। देखो, इसके 2 तरह के सवाल और है, एक तरह का सवाल और है, हम एक बार उसे भी देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो, ये तो वो था जब विचलन धनात्मक था, पॉजिटिव था। अगर विचलन नेगेटिव आ जाए तो उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, वो ध्यान रखना, वो भी समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले 1 से लेकर 10 तक के घन आपको आने चाहिए। मतलब 1 का घन 1 होता है, 2 का घन कितना होता है बच्चों, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का घन 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। 4 का घन 4 चौक 16 चौक 64, 5 का घन कितना होता है, 5 25 पंजे 125, 6 का घन कितना होता है, 6 चिंग 36 छिकी 216, 7 का घन कितना होता है, 7 7 49 7 343, 8 का घन होता है 8 20 64 8 512, 9 का जो घन होता है 9 नाम 81 नाम 729, और जो 10 का घन होता है आपके पास वो 10 दाई 100 दाई 1000, वो आता है 1000, ठीक है। तो ये 1 से लेकर 10 तक की संख्या के घन है। अगर आप ये 10 घन भी याद कर लेते तो आपको बहुत फायदे में रहोगे, बहुत सारे सवाल बहुत कम समय में हल कर पाओगे, ठीक है ना। अब देखो, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो मुझे अगर 97 का घन निकालना है, ठीक है,
तो क्या होगा, आधार 100 के करीब है सबसे पहली चीज, तो आधार तो हो गया 100। और विचलन की बात की जाए तो विचलन ये 100 से कम है या ज्यादा है, कम है, तो विचलन कितना आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। कितना कम है, 3, तो विचलन कितना हो गया, -3 हो गया। सूत्र में मान रख दें, विचलन का क्यूब तो -3 का क्यूब हो गया, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, तो 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, ठीक है। और संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, तो संख्या प्लस 2 गुणा विचलन आ गया -3, ठीक है बच्चों। अब देखो माइनस का अगर वर्ग करते हैं तो हमेशा धनात्मक आता है, पॉजिटिव आता है, लेकिन माइनस का अगर क्यूब कर दो, घन कर दो, तो क्या आता है, ऋणात्मक आता है। इसका मतलब 3 × 9 = 27, किसका आया, -27 आ गया आपके पास, ठीक है। ये देखो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो 3 × 9 = 27, ये हो गया। और इधर से देखा जाए तो 3 दूनी 6, किसका हो गया, माइनस का। तो 97 में से अगर माइनस का अगर अपने 6 घटाया तो कितना बच गया, 91। अब देखो अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर है तो कैसे सॉल्व करोगे, इसको पॉजिटिव में बदलना पड़ता है। याद रखना कभी भी इस तरह से सॉल्व करते वक्त अगर ये ऋणात्मक नंबर आ जाए या नेगेटिव नंबर आ जाए, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाए, तो इसको पहले आपको प्लस के अंदर बदलना होगा, धनात्मक में बदलना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से एक हासिल देनी है। और एक हासिल का मतलब कितना होता है, एक हासिल का मतलब आपके आधार के बराबर होता है। मतलब हमने कितना हासिल दे दिया, इसको एक हासिल दिया, इसका मतलब कितना है, 100। तो इधर तो 91 ऐसे कैसे रहा, इधर कितना हो गया, एक कम कर दो 26, और इधर भी क्या करना होगा, 100 में से इसको घटा देंगे 27 को। 100 में से अगर आप 27 घटा देते हो तो कितना आता है, 73। तो इधर आ गया 73, इधर आ गया 26, इधर आ गया 91। तो आपके पास ये सारी चीजें आ गई, ठीक है, आया समझ में, ठीक है ना। अच्छा अगला देखो, अब हमें निकालना है 15 का घन। आधार विधि से 10 का करीब है, तो आधार कितना दे रखा है, 10, और विचलन कितना हो गया, +5। देखो फॉर्मूला याद रखना, विचलन का क्यूब 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। मान रख दें, फॉर्मूला आएगा। एग्जाम में कोशिश करना कि आप प्रोसेस से करो, अभी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। मान रखो सीधा, विचलन का क्यूब 5 का क्यूब, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, 3 इंटू 5 का स्क्वायर, और संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, संख्या प्लस 2 गुणा 5। तो बताओ 5 दूनी 10, 10 को 15 में जोड़ा तो कितना आ गया, 25, है ना। 5 25 दिया 75, और 5 25 इंटू 5 125, 5 का घन होता है। अब दाएं से बाएं आने पर हर एक खंड के अंदर एक अंक, क्योंकि आधार कितना है, 10, 1 0 है ना। तो 125 का 5 हासिल लग गई 12। 75 के अंदर अगर आपने 12 जोड़ा तो कितना होता है, 87 होता है। तो 87 का 7 हासिल क्या लगा दी, 8, और 25 के अंदर आपने 8 को जोड़ दिया, तो 25 और 8 कितने होते हैं, 33। तो 15 का घन कितना हो गया, 33 75, ठीक है। आगे आंसर। अगला सवाल देखिए, एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, जब आप प्रैक्टिस करते जाओ तो कम से कम 20 तक के घन आप याद कर लेना, क्योंकि जैसे जैसे आप खुद बनाने लग जाओगे तो आपके दिमाग में बैठता जाएगा। और ये भी एक ऐसा तरीका है जिसको आप डायरेक्टली माइंड में सॉल्व कर सकते हो बहुत ही कम समय में। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी सब चीज़ों को लिखने की। हाँ, हासिल लगाने की एक दिक्कत आएगी जो उसका आप प्रैक्टिस से दूर कर पाओगे, बाकी आप इसको भी 1 लाइन में सॉल्व कर लोगे बिल्कुल बहुत कम समय में। तो देखो 15 का घन, संख्या है 15, 98, 109, 1011 का घन फल याद करना है। तो 15 का तो आपने निकाल लिया, निकाला ना। तो देखिए 98 का घन निकालते हैं अपन, यही हो गया। संख्या आधार कितना बच्चों, 100, और विचलन कितना हो गया, कितना कम है ये, 2, तो माइनस का 2। सूत्र क्या कहता है, विचलन का क्यूब 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, 3 इंटू माइनस के 2 का स्क्वायर। संख्या, अब ये विचलन माइनस का है तो माइनस का लगा दे, माइनस या प्लस 2 इंटू विचलन कितना दे रखा, माइनस का 2, ठीक है। तो 98 में से 2 दूनी 4 आपने घटा दिया, 2 दूनी 4 थी, 12 हो गया, और माइनस का 2 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8। यही होगा, ये आ गया 94, इधर आ गया 12, इधर आ गया माइनस का 8। अब ये बताओ माइनस को प्लस में बदलने के लिए यहाँ से एक हासिल देनी पड़ेगी ना, और एक हासिल का मतलब आधार के बराबर। 100 हासिल चला गया तो इधर तो एक कम हो गया ना, 12 से एक कम किया कितना आ गया, 11,
और इधर कितना आ गया 100, 100 में से 8 घटा दो, तो 100 में से 8 घटा दिए तो कितना हो गया 92, इधर आ गया 11, इधर आ गया 94। अब देखो हर एक खंड के अंदर कितने अंक आएंगे, जितने आधार में शून्य है तो कितने 2 शून्य है तो 2 2 अंक रख देंगे, तो इधर आ गया 92, इधर आ गया 11 और इधर आ गया 94। तो आंसर हो गया 94, 11 और 92। ठीक है। अब देखो अगला कह रहा है 109। अब इतना लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में करेंगे और आप हेल्प करोगे मेरी, जैसे जैसे मैं लिखता जाऊँ वैसे वैसे आप बताते जाओगे मुझे, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं, मौखिक करना है ना, कोशिश करना कि मौखिक कर पाए हम इसको। तो 109 का अगर मुझे घन निकालना है, आधार कितना है लिख दो एक बार, कितना हो गया 100 और विचलन कितना ज़्यादा है 100 से 9, तो कितना हो गया प्लस का 9। ठीक है। सूत्र विचलन का क्यूब, 9 का क्यूब कितना होता है 729, यही होगा। चलो आपके लिए एक स्टेप लिख देता हूं, 9 का क्यूब हो गया। ठीक है, आगे बताओ 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, तो 3 इंटू 9 का स्क्वायर, 3 इंटू 9 का स्क्वायर। संख्या प्लस 2 गुना विचलन, संख्या प्लस 2 गुना विचलन 9। अब कोशिश करना आप इस स्टेप को अवॉइड कर देना, जब कैलकुलेटिव पार्ट के लिए एग्जाम में करो तो प्रोसेस से करना, लेकिन आप इसको अवॉइड कर सकते हो। 9 का घन कितना होता है 729, 9 नाम 81 थी 243। देखो 9 दिन 18, 109 प्लस 18 कितना होता है 127। हर एक खंड में 2 अंक आएंगे, आधार में 2 0, 29, 243 और 7 250, 250 हो गया ना, तो 50 यहाँ आ गया, कितना हासिल गया 2, तो 129 इधर आ गया, तो 129 50 29 आपके पास आंसर हो गया, किसका घन हो गया 109 का घन। आ गया समझ में। ठीक है, देखिए अगला देखो क्या कह रहा है, 1011 का आपको घनफल ज्ञात करना है, तो 1011 ले लिया। अच्छा ये बताओ आधार कितना है इसका 1000 और विचलन कितना है प्लस का 11। अच्छा सूत्र विचलन का क्यूब 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और संख्या प्लस 2 गुना विचलन, प्लस 2 गुना विचलन कितना है 11। ठीक है, 111 प्लस 22 करोगे तो 1033, 1011 प्लस 22 1033, तो ये हो गया। 11 का स्क्वायर 121, 121 को 3 से गुणा करोगे तो 363 हो गया आपके पास। और 11 का क्यूब कितना होता है बच्चों 11 का घन, 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 का घन होता है 1331, 1331। ठीक है, अब हर एक खंड में कितने अंक आएंगे बताओ, आधार में 3 शून्य तो 3 अंक आ जाएंगे, तो 331 यहाँ से आ गया, एक ये हासिल गया, तो 363 और एक 364, 3 ही अंक रहे, 364 और 1033। लेकिन प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो इन प्रोसेस को भी अवॉइड कर सकते हो, आपके ऊपर है सब कुछ। तो थोड़ा प्रैक्टिस आपको करनी है और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, और जिस जगह नहीं आया समझो वीडियो को रोकिए और रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, अब इसी में दे रखा है कि उपाधार विधि से कैसे घन निकालते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा चेंज होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा, खंड उतने ही है, लेकिन जो मेन चीज़ ध्यान रखने की है वो ये है, ये स्लैश है यहाँ पे, यह ध्यान रखना ना, ये गुणा नहीं है, स्लैश का साइन है। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ है, वहाँ पे था विचलन का क्यूब, तो यहाँ पे भी विचलन का क्यूब ही है। विचलन का क्यूब 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और संख्या प्लस 2 गुना विचलन। ठीक है, अब चेंज क्या हुआ, जब उपाधार अंक की बात करते हैं तो यहाँ पे विचलन का क्यूब है, यहाँ पे 3 इंटू विचलन का स्क्वायर है, तो यहाँ पे गुणा करना होता है उपाधार अंक के साथ में। किसके साथ में, उपाधार अंक के साथ में। और जहाँ पे था संख्या प्लस 2 गुना विचलन, इसको गुणा करना होता है उपाधार अंक के वर्ग के साथ में, उपाधार अंक के वर्ग के साथ में। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आया समझ में। तो उपाधार अंक का स्क्वायर प्लस संख्या इंटू संख्या प्लस 2 गुना विचलन, उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। बस ये चीज़ ध्यान रखना है। तो देखो अगर मान लो चॉइस का क्यूब निकालना है, तो चॉइस कैसे बनता है 20 प्लस 4, और अगर इसको भी लिख दें तो 10 इंटू 2 प्लस का 4, ये आपके पास क्या आ गया प्लस का 4, ये आ गया विचलन, ये क्या आ गया आधार,
और ये कितना हो गया, उपाधार अंक। यही हुआ ना, बस यही चीजें चाहिए थी, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूले में मान रखो विचलन का क्यूब, तो 4 का क्यूब हो गया, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर इंटू उपाधार अंक, तो उपाधार अंक कितना है 2 इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर हो गया। ठीक है, उपाधार अंक का वर्ग, देखो प्रैक्टिस करते करते फॉर्मूले को बोलोगे तो 2-3 सवाल के बाद ही अपने आप ही आ जाएगा कि ये लगाना है। तो विचलन का स्क्वायर, तो विचलन कितना है, सॉरी उपाधार अंक का स्क्वायर, तो 2 का वर्ग इंटू संख्या प्लस 2 गुना विचलन, संख्या कितनी है बच्चों 24 प्लस 2 गुना विचलन करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुना विचलन करोगे तो कितना आ जाएगा, कहाँ गया विचलन, 4 इंटू 2 करोगे तो कितना आ गया 8, यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगा करके सॉल्व नहीं किया तो आप गलत कर सकते हो, आप डायरेक्टली इसको इससे गुणा कर दोगे, जो गलत होगा। पहले आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को, उसके बाद इधर गुणा करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना। ठीक है, अब देखो 4 का घन कितना होता है बच्चों, 64 होता है ना। अब देखो 4 चौक 16, 16 दूनी 32 और 32 तिया 96, प्रैक्टिस कर लो ऐसे आ जाएगा, नहीं तो 3 दूनी 6, 4 चौक 16, 16 को 6 से गुणा किया तो कितना आ गया 96 आ गया। अब देखो 24 और 8 कितना होता है बच्चों 32, 32 को किससे गुणा करना है, 2 का स्क्वायर 4, तो 32 को अगर 4 से गुणा करोगे तो कितना आ गया, 32 को 4 से गुणा किया तो आपके पास आ गया 128, क्योंकि 30 चौके 120 और 4 दूनी 8, ये आ गया 128। आप गुणा करके देख लेना 128 आएगा, 32 को 4 से गुणा करेंगे तो 24 और 8 32 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 32 इंटू 4 करोगे कितना आ गया 128। अब हर एक खंड के अंदर कितने अंक आएंगे, जितने आधार में शून्य, आधार में एक ही शून्य है तो एक ही अंक आएगा। तो देखो 64 का 4 हाथ से लगी 6, 96 और 6 102, तो 102 का 2 हाथ से लगी 10, 128 के अंदर आप 10 जोड़ दोगे तो कितना आ गया 138। तो आंसर हो गया 13,824, किसका घन होता है 24 का। इसी तरह आप कोशिश करना बच्चों कि 11 से लेकर आप 25 तक के घन इसी फॉर्मूले से निकाल लो। अरे बहुत आसान है और मज़ा और आएगा करने में, और याद जो हो जाएंगे वो अलग है। ठीक है ना, आगे देखिए संख्या 24, 305 और 401 का घनफल ज्ञात करना है। तो देखो 24 का तो हमने घन निकाल लिया, निकाला अभी पिछले एग्जाम्पल में ये रहा। अब 305 और 401 का निकालना है। तो देखो 305 का अगर हम घन निकालते हैं तो देखो 305 का क्यूब निकाला तो 305 कैसे बनेगा, 3 इंटू 100 प्लस का 5, आधार ये रहा, उपाधार अंक ये रहा और विचलन ये रहा। बस 3 ही चीज चाहिए थी। अच्छा मान रख दें, फॉर्मूला याद होगा, विचलन का क्यूब उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, यही था। उपाधार अंक का वर्ग मतलब 3 का वर्ग इंटू संख्या प्लस 2 गुना विचलन, तो 305 प्लस 2 इंटू 5। तो देखो 5 दूनी 10, 305 में 10 जोड़ा तो कितना आ गया 315, और 315 को किससे गुणा करना है, 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो ये आ गया 9। ठीक है, पचम 25, 3 तिया 9, 25 को 9 से गुणा किया, 25 नाम 225 होता है, और 5 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 25 पंजे 125, सॉरी पचम 25 पंजे 125, 5 का घन होता है 125। अब देखो 125 इधर आ गया, 225 इधर आ गया और इधर आ गया। 315 को 9 से गुणा किया, 9 पंजे 45 का 5 हाथ से लगी 4, 9 एकम 9 और 4 13 का 3 हाथ से लगी 1, 9 तिया 27 और 1 28, ये आ गया 2835। अब हर एक खंड में कितने अंक, आधार में देख लो शून्य 2, तो 2 अंक रखते जाओ। 25 का 5 हाथ से लगी 1, 225 और 1 226 का 26 हाथ से लगी 2, और 3835 में 2 जोड़ दिया तो 3837, 2835 में 2 जोड़ा तो 2837, ये आ गया आपके पास। और ये आपका पास आंसर हो गया किसका घन 305 का। अब देखो किसका घन निकालना है 401 का, तो निकाल लेते हैं। आइए तो अगर 401 का मुझे घन निकालना है, कैसे बना, 4 इंटू 100 प्लस का 1,
ये आपके पास उपाधार अंक, ये आधार हो गया, ये विचलन हो गया। सूत्र बोलना साथ में, विचलन का क्यूब, विचलन का क्यूब कर दिया, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर इंटू उपाधार अंक, उपाधार अंक का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 गुना विचलन, संख्या प्लस 2 गुना विचलन 1 दे रखा था। बस यही किया, 1 का क्यूब होता है 1, 4 या 12 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो 12 एकम 12 हो गया। अब बताओ 401, 2 एकम 2, 401 के अंदर 2 एकम 2, 2 जोड़ा तो कितना हो गया 3, तो 403 के अंदर अगर 4 का वर्ग कितना होता है 16 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया 16 × 48 का 8, हाथ से लगी 4, ऐसे कैसे 16 चौक 64, इधर 12 आ गया, इधर आ गया 1। अब आधार में जितने शून्य उतने ही अंक आएंगे ना दूसरे और तीसरे खंड के अंदर, ठीक है, मतलब 2-2 अंक आने चाहिए। तो इधर लगा दो 0 1, तो आंसर कितना हो गया 0 1 12, इधर आ गया 64 48। तो ये आपके पास आंसर हो गया, किसका घन हो गया 401 का। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा सूत्र निखिलम आधार और उपाधार से कैसे घन किया जाता है। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो के अंदर, जहां हम और जो दो तरीके बच्चे हमारे पास घन या घनफल निकालने के उनकी बात करेंगे। धन्यवाद।